बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद हुसैन राणा। मेरी तरफ से आपको जितने भी दुनिया भर में पंजाबी और उर्दू ज़ुबान बोलने वाले लोग बैठे हैं, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं आज बैठा हुआ हूं तहसील कोट राधा किशन और ज़िला लाहौर का, ये ज़िला कसूर का ये जो गांव है मुदगे धारीवाल, और इसका एक छोटा सा है, इसमें बस्ती है महराब कोट। महराब कोट अब हम आए हैं तो मुदगे से गुज़र के हमें आना पड़ा महराब कोट। महराब कोट में एक बुज़ुर्ग से हम बातचीत करेंगे, अभी इनसे पूछेंगे कि बुज़ुर्गों 1947 में आप जो है कहाँ से आए थे, किस रियासत से या किस ज़िले से, हिंदुस्तान के किस इलाके से आप यहाँ आए। मुझे यहाँ तक पता चला है कि बंटवारा जब हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो लख्त हुआ, बहुत बड़ा वहाँ मुसलमानों का जो हिस्सा था वो माइग्रेट करके यहाँ पाकिस्तान आ गया और आधे वहाँ रह गए। आधे वहाँ लोग ही नहीं रहे, मुसलमान ही नहीं रहे। बाबा जी के 3 भाई जो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं और ज़िंदा सलामत हैं, वो अब भी रियासत जो अलवर है राजस्थान में वहाँ पे हैं, और बाबा जी अकेले इधर आए और इनके 3 भाई उधर हैं। अब ये जो स्टोरी है ये इसको हम बुज़ुर्गों से ही क्लियर करेंगे कि क्या हुआ था कि उनके भाई क्यों वहाँ रह गए, तो इनको पूरी वहाँ की होशो हवास है। वैसे तो हमारा जो चैनल है ये पंजाबी ज़बान में है, हम पंजाबी ज़बान में अपने प्रोग्राम जो हैं वो करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के बुज़ुर्ग भी हैं जो हमारे इलाके में हैं कि जिनके इलाके में उर्दू बोली जाती थी, जो लोग उर्दू ज़बान समझते हैं। उर्दू तो हमारे पूरे बर्रे सगीर पाक हिंद में जो है बोली जाने वाली ज़बान है, इसे तो हर जगह बोल सकता है बंदा। तो हमने ये चूज़ किया है कि बुज़ुर्गों से उर्दू में बात की जाए। तो हमने बुज़ुर्गों से आपको पूरी इनकी जो स्टोरी है, ये कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, और इनके भाई जो उधर हैं उनसे कभी मिले हैं बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद, ये सारी ही जो बातें इनसे पूछते हैं बुज़ुर्गों से। और ये जो फिर इसके बाद हम किसी और जगह जाकर आपको किसी और बुज़ुर्ग से इसी तरह मिलाएंगे, चाहे वो पंजाबी में हो या उर्दू में। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इस तरह हुआ कि उर्दू ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान और सारी ज़ुबानें बोलने वालों के जो इलाकों से वहाँ से लोग आए थे यहाँ पंजाब में आ गए और ज़्यादातर पंजाब में ही बस गए। अब इनकी ज़ुबान वहाँ पे उर्दू थी, मवाती थी, जिस तरह की भी जो भी ज़बान थी यहाँ कर ये सब लोग जो है ना वो पंजाबी हो गए। लेकिन बाबा जी से हम उर्दू में बात करेंगे। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। थोड़ा सा आवाज़ को ऊंचा रखना है बाबा जी। अच्छा जी। नाम क्या आपका? सरदार मोहम्मद है। सरदार मोहम्मद। आपके वालिद साहब का नाम? हसनदीन। हसनदीन। आपकी बरादरी कास्ट? म्याऊ राजपूत। म्याऊ राजपूत। अच्छा बुज़ुर्गों, ये जो जगह यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ जी, ये कौन सा गांव है? ये मुदगे धारीवाल। मुदगे धारीवाल। कोट महराब खान। कोट महराब खान। अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये है कोट महराब खान। मशहूर मुदगे। मुदगे, ये मुदगे का हिस्सा है। जी हाँ। अच्छा बुज़ुर्गों, मुझे बताएं कि जो इसकी तहसील और ज़िला है वो कौन सा है? कोट राधा किशन। जी जी। जिला कसूर। ज़िला कसूर। कोट राधा किशन तहसील है और ज़िला कसूर है इसका। ठीक हो गया। अच्छा बाबा जी, जो हिंदुस्तान में था, यहाँ से आप आए हैं माइग्रेट करके, हिजरत करके आए हैं, वो गांव आप कौन सा था? वो था पीलवा। 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 पीलवा गांव था। हाँ जी। ये किस ज़िले में था? रियासत अलवर। अलवर में। रियासत अलवर थी आपकी। हाँ जी। और अब राजस्थान में थे? जी हाँ। राजस्थान, और अब तो अलवर जो है ना वो राजस्थान में है, तब भी राजस्थान में था? हाँ जी। वो राजस्थान का हिस्सा था। बिल्कुल। वहाँ की मादरी ज़ुबान जो है वो उर्दू है? उर्दू है या आपकी मवाती? तो जो आपका पीलवा गांव था, हाँ जी, उसके साथ कौन कौन से गांव थे? उसके साथ अपना ककराली, ककराली, ओटवाल, कोटवाल,
बझेड़ा, बछेड़ा, बहादुरपुर, बहादुरपुर। ये गांव थे। अच्छा, ये गांव थे। और आपके नज़दीक शहर कौन सा था? शहर बहादुरपुर। बहादुरपुर शहर था। हाँ जी। तो थाना कौन सा था आपको? थाना जी हमारा अलवर था। अलवर थाना था। नज़दीक थे अलवर के बैठे हुए? और 4 किलोमीटर दूर थे। अच्छा, अलवर से आप 4 किलोमीटर थे। अब तो लगता है कि अलवर शहर के आपके अंदर ही आ गए होंगे आपके गांव जो हाँ है। जी। 4 किलोमीटर को ज़्यादा फासला तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बुजुर्गों, वो जो आपका अलवर शहर था, बड़ा शहर था, बड़ा से रियाज थी। देखा आपने? हाँ जी, बिल्कुल देखा है। आपको होश व हवास था वहाँ पे? बिल्कुल। कितने साल उम्र थी तकरीबन? तकरीबन 12-13 साल उम्र थी। 13 साल उम्र थी। हाँ जी। शायद इससे ज़्यादा हो। हाँ जी, ज़्यादा ही हो। ज़्यादा होगी। शादी उधर हुई है कि इधर आके? इधर हो। इधर आई है। हाँ जी। इधर हो गई। वहाँ पे जो लोग थे आपके गांव में, पीलवा में, हाँ जी। वो ज़्यादा हिंदू बैठे थे या मुसलमान थे? वो ये बस आदिवासी थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। मुसलमान ज़्यादा थे गांव में? हाँ, हिंदू थोड़े थे। अच्छा, जो हिंदू कास्ट थी वो थोड़े थोड़े थे और मुसलमान कास्ट के लोग ज़्यादा थे? ज़्यादा। ज़्यादा थे। सारे राजपूत थे? राजपूत। जो हिंदू थे वो भी राजपूत थे? नहीं ये वो कोई मोची था जी जी। कोई ब्राह्मण था। ब्राह्मण था। हाँ, कोई खतरी। खत्री था। हाँ। किसी का कोई नाम याद है गांव में जितने हिंदू रहते थे? हाँ, 2-4 का नाम तो याद है। याद है तो बताओ मुझे। एक शंकर शंकर शंकर। शंकर। अच्छा, और एक बढ़िया था। बढ़िया का नाम क्या था? बढ़िया का नाम था मूलिया। मोलिया? मूलिया। मूलिया। हाँ जी। और कोई याद हो? और ये खास कर याद है, जहर तो नहीं। जो खत्री थे वो कौन, उनके नाम याद हैं? खतरे तो बस नहीं। खत्री क्या काम करते थे? खतरे वो दुकानदारी। दुकानदार। तो किसकी दुकान थी? दुकान का तो याद होगा ना आपको? दुकान बनियों की थी। बढ़िया की दुकान थी। खत्रियों की भी दुकान थी, बढ़िया की दुकान थी। बढ़िया का नाम याद है, खत्री का नाम याद नहीं है। हाँ जी। दुकान वालों के नाम आपको इतने याद नहीं है, श्योर नहीं है आप? मूलिया, भूरिया, भूरिया, पहलाद, बहलाल, पहलाद। पहलाद। हाँ जी। ये वो वहाँ आपके वहाँ दुकानदार हाँ थे। जी। बड़ा गांव था? ये वो गाँव था जी। बड़ा गांव था। कच्चा था या पक्का? नहीं, वहाँ तो कच्चा या पक्का। आधा कच्चा था, आधा पक्का था। और आसपास के गांव में ज़्यादा मुसलमान थे, हिंदू थे या सिख वगैरह भी थे? सिख ऐसा कोई नहीं। सिख नहीं थे उस तरफ, हिंदू थे। हाँ। जाट जाट थे थे। और ये अहीर थे। जाट ज़्यादा तो वो रोहतक में नहीं थे? इधर भी हमारी तरफ से। आपकी तरफ भी थे। आपका जो है ये अलवर है जो, हाँ जी। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है? मुझे खास याद है, मेरा ख्याल है कोई वो 50 किलोमीटर होगा। 100 किलोमीटर दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली से आगे है 100 किलोमीटर। दोबारा गए हैं जब से पाकिस्तान बना है कि नहीं? हाँ, एक दफ़ा गया था मैं। आपके कोई रिश्तेदार हैं उधर? हमारे कबीला उधर ही है। उधर ही है। यहाँ से ये घर है, 3 भाई वहाँ हैं। थोड़ा सा बाबा जी आवाज़ को ऊंचा बोले, ज़रा समझ आएगी लोगों को। 3 भाई हमारे वहाँ ही है इंडिया में। अच्छा, 3 भाई उधर हैं, आप अकेले इधर आ गए हैं। वो क्यों रह गए थे? बस वो अपने रिश्तेदारों के पास है, वो उनके पास से हिले ही नहीं। नहीं, वहाँ से नहीं हिले। हम गाँव के साथ। बड़े थे छोटे थे? वो छोटे थे। छोटे थे, बच्चे थे। हाँ जी। वो उधर ही रह गए। उधर रह गए। मिलने के लिए गए हैं आप उधर? हाँ जी। तो अब तो वह काफ़ी बड़ा उनका परिवार हो गया हाँ होगा, जी। काफ़ी घर हो गए होंगे। काफी होगा। अब वो आए भी हैं इधर? नहीं, वो नहीं आए। वो नहीं आए। हाँ जी। पीलवा में अब आपके जो है 3 भाई रहते हैं हिंदुस्तान में, हाँ जी। और आप अकेले इधर हैं। जी। वो बुजुर्गों, ये एक बात थी ना कि जो 2 ग्रुप थे, खान बहादुर का था, हाँ जी। एक यासीन ग्रुप था। जी। एक ग्रुप उधर रह गया था, एक इधर आ गया था। आप खान बहादुर के ग्रुप के लोग थे जो आपके साथ आए हैं? हाँ, ये खानदार बहादुर ग्रुप यहाँ आया है,
और यासीन वहाँ रह गया है, यासीन का ग्रुप वहाँ रह गया था। रह गया। तो आपको पूरी होश है अपने गांव की। किस तरह का इलाका था? ज़्यादा पहाड़ी था, मैदानी था? वो हमारा मैदानी था जी। मैदानी था। कोई नहर थी आपके गांव पिलवा के पास? वहाँ कुएं से कोई नहर नहीं थी। कोई नहीं। पानी जमींदारा आप करते थे? वो जमींदारा कैसे करते थे? वो कुएं चलते थे। कुएं? कुएं? कुएं आपके गांव में कुएं से पानी देते थे? यहाँ तो ये चलते हैं ना, माल चलते हैं, टिंडे चलते हैं, वहाँ वहाँ चमड़े चरस होते थे, वो बड़े 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 बड़े। हाँ जी, जिनमें 12-12 मन पानी आ जाता है। 12-12 में? हाँ। वो बड़े बड़े थे। हाँ जी, तो वो उनसे ज़मीनों को सराब करते थे। बिल्कुल। अच्छा बुजुर्गों, वो जब आपके 3 भाई उधर रह गए तो आप अपने वालदैन के साथ आए हैं या अकेले ही आ गए इधर? मैं जो वालदेन के साथ आए। आपके वालदैन इधर आ गए, आपके भाई उधर रह जी गए। हाँ। दोबारा लेने के लिए गए थे आपके वालिद? नहीं जी नहीं, लेने के लिए कभी नहीं गए। क्यों? वो जो उनका जो कबीला वो वहीं रह गया। वहीं रह गए। हाँ, जो हमारा वहाँ हिंदू गुज्जर भी थे उस इलाके में? हाँ जी, गुजर भी थे, गुज्जर भी थे, गुजर थे, जाट भी थे, जाट भी थे, गुज्जर भी थे उस इलाके। अहीर भी थे, ठीक है। अहीर। तो आपके गांव में मस्जिदें थी? मस्जिद हमारे गाँव में एक थी। एक थी। तो मंदिर वगैरह नहीं था? नहीं, बंदा नहीं था। कोई धर्मशाला वगैरह यहाँ पे हिंदुओं? ना वो नहीं कोई नहीं था। नहीं था। तो बुजुर्गों, वो वहाँ पे आपका जो हिंदुओं के साथ सलूक था ठीक था या लड़ाई झगड़े थे? नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सलूक था। बहुत अच्छा, एक दूसरे से मोहब्बत से रहते बहुत थे। ज़्यादा। लड़ाइयाँ झगड़े नहीं थे आपके ना, इलाके ना। में? कोई वजूद ही नहीं चल रहा है। लड़ाई का कोई वजूद नहीं था? मज़हब के नाम पे कोई लड़ाई ना जी, कि ये मुसलमान है ये हिंदू कोई है? नहीं। अच्छा, तो आपके गांव आधे से ज़्यादा मुसलमान थे और आधे थोड़ा जो थे, तीसरा हिस्सा जो थे वो हिंदू थे। हिंदू थे, सिख वगैरह नहीं थे उधर। ना जी, तो जो आप गए हैं दोबारा, किस सन में गए हैं? सन 84 में। अकेले ही गए थे या कोई साथ भी गया था? नहीं, हमारा एक फुफड़ था, जी जी। वो वहाँ से आया था। वहाँ से आया था, उसके साथ गए हैं, मिल के आए हैं सबको? हाँ जी, वहाँ और भी रिश्तेदार हैं? काफ़ी रिश्तेदार हैं पिलुआ में। तो बुजुर्गों, वो जो आपका गांव है वो आपको कभी याद आता है? यहाँ से मुझसे रहता है। अच्छा, गांव याद आता है, भाई भी याद आते हैं। तो वहाँ आप आ गए, भाई उधर रह गए, बंटवारे ने आपके भाई भी छीन लिए और आपका मुल्क भी छीन लिया, ऐसा तो आप पाकिस्तान में आ गए। तो अपने भाई को याद करते हैं, अपने गांव को याद करते हैं। ऐसा। तो बुज़ुर्गों, वहाँ के जो माहौल था अच्छा था, अच्छे लोग थे सारे ही? सभी अच्छे थे। तो आपके बुज़ुर्ग खेती बाड़ी करते थे? हाँ जी, फसलें अच्छी होती थी उस तक उधर? बढ़िया फसल अच्छी, कुछ कुओं की फसल होती थी, कुछ वो बारह नहीं। बारहानी फसल थी, बारिशें होती थी? बहुत बारिश के सिर पे, बारिश के सिर पे रहता है। बारिश पे इंसार था। हाँ जी, ठीक हो गया। अगर अच्छी बारिशें हो गई तो फसलें अच्छी हैं, अगर ना हुई तो नहीं। कुओं का पानी था, वैसे मीठा पानी था नीचे का? पानी बहुत अच्छा है, अच्छा पानी था। बहुत अच्छा। तो बुजुर्गों, वहाँ पे जो गाय का वगैरह गोश्त वगैरह करते, इस पे भी कभी झगड़ा लड़ाई तो नहीं हुआ? ना ये हमारे आगे कोई ऐसा किस्सा नहीं चला। कभी किसी के साथ कोई मसला नहीं? बाकी रुकावट से, जी जी। गाय के जिबा करने पर रुकावट से, जी जी। डर से हुआ करते थे, जी जी। लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ। जी जी, ठीक हो गया। अभी बुजुर्गों, मुझे ये बताओ कि जब पार्टीशन होने लगी है, बंटवारा होने लगा है, जी, तो कैसे पता चला था आपके लोगों को कि आप पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान में रह जाएंगे? वही वहाँ से यही ऐलान हुआ था कि भाई इतने अरसे में पेड़ खाली कर दो, ना पेड़ में आग लगा दी जाएगी। अच्छा, आप इतने अरसे में गांव खाली कर दो, नहीं तो गांव को आग लगा देंगे। दी जाएगी। ठीक है। बस उस वजह से वो फैल गया सारा इंसान, जी जी। और ऐसा फैला के लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी। अच्छा, लोगों को जगह छोड़नी पड़ गई? अपने रिश्तेदारियों में निकल गए, कुछ इधर आ गए अपने
ये जिला गुड़गांव में ना, जी जी। इधर को सकून, गुड़गांव में हाँ, ये सकून अमन था, अमन था। इधर आ गए। जी जी। और जो नहीं आया, जो अपने किसी मुकाम में चला गया, रेलवे लाइन के साथ चले गए कि भाई जब भी आगे होगा बैठ जाएंगे। जी जी। हाँ, अच्छा बुजुर्गों, वो आप वहाँ से निकले हैं जब गांव से, जी, तो आपको मारने वाले भी कोई आए? बिल्कुल ही। किसी ने नहीं मारा? नहीं जी, आए तो वो रहे, लेकिन पेश नहीं गई उनकी। क्योंकि पेश नहीं गए, मारने के लिए तैयार लोग खड़े थे बाकी हम कि इनको मुसलमान जा रहे हैं, इनको काट दो। हमारा जो काला काला पहाड़, एक पहाड़ था, काला पहाड़, जी जी, काला पहाड़ था। बहुत लंबा चौड़ा था। ठीक है। तो वहाँ जब ये 15-20 गाँव चले न, पहाड़ इकट्ठे होकर चले? काट करने लगे पहाड़। जब ये हवाई जहाज आया है, उसमें मायने करेंगे सारी मखलूक पहाड़ में चल गई। अच्छा। फिर आइए पीछे वो अपनी मिलिट्री, जी जी। जी जी। फिर फौज शूटिंग करिए। जी जी। फिर ऐसी शूटिंग करिए कि लाश चल गई, खूनों को खा रहे, लोगों को मारा? मारा, मिलिट्री ने मारा? मिलिट्री ने मारा। वो कौन सी मिलिट्री थी? गोरखा थी, हिंदू थी? वो हिंदू थे, गोरखा हिमाचल थे, अच्छा, ये हिंदू थे। हिंदू थे। और उनके बाद हिंदू मिलिट्री ने आपके लोगों को मारा? मार बहुत ज़्यादा। आपके घर का कोई फर्द तो शहीद नहीं हुआ वहाँ पे? हमारे गांव में अल्लाह का शुक्र है, कोई फर्क नहीं सही हुआ। शहीद नहीं हम हुआ। वो पहाड़ से नीचे उतर आए हैं और बाद में शूटिंग हुई है। अच्छा, आप उतर आए तो उसके बाद लड़ाई वगैरह है? तो वहाँ से फिर आप निकले दिल्ली की तरफ? फिर पीछे जो ये लूटने वाली धाड़ हिंदू आए हैं, जी जी। उन्होंने यार जो कोई मालूम जैसा किसी गर्म हंसली है वो नहीं खोली, उसने नाश काट दी। जो यहाँ कड़े साहसों में वो नहीं निकल के कड़ा साहस है ना, वो यहाँ से हाथ किसी का अगर कड़ा नहीं उतर रहा तो उसका हाथ काट दिया, अगर कान से नहीं वो झुमके नहीं उतरे तो कान काट दिए। बड़ा जुल्म हुआ। वहाँ मैंने देखा था कि वो बहुत बड़ा हशर हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो बुजुर्गों, ये जो 47 का मसला था, इसमें आप बुजुर्ग हैं जिनको पता है, जिन्होंने ये सफ़र किया है, जो लोग सफ़र करके आए हैं, उनको पता है कि वो किस तरह का वक़्त था। वो जो उस वक्त याद करे चाहिए, दिल नहीं ठहरता, दिल को तकलीफ़ होती है, दर्दनाक टाइम था। लेकिन अल्लाह को शुक्र है कि चलो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक खैर खैरियत से पहुँचे, इतना ही काफ़ी है। सामान वगैरह सब छोड़ दिया था? हर चीज़। आपको ज़मीन मिली है इधर आके? जमीन कितनी ज़मीन मिली है? जमीन भी हमारी छोड़ी मिली, पूरी नहीं मिली, थोड़ी मिली। थोड़ी मिली है, बाकी आपके भाइयों को मिल गई होगी? ऐसा ही तो होगा जी। एक हिस्सा आपको मिल गया और 3 भाई आपके उधर हिंदुस्तान में हैं, तो 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, 3 हिस्से उधर चले गए, 4 में से, और 1 आपको मिल गया। यानी कि इस तरह हुआ। आपको ज़मीन फिर उतनी आनी थी जितना हिस्सा है, कि उससे भी थोड़ी आई, उससे कम मिली है इधर आके? तो वो ज़मीनें अच्छी थी या इधर की ज़मीनें अच्छी हैं? नहीं, जो वो ज़मीन जो बारानी से बरानी थी, ये अच्छी हैं? ये तो बहुत ये तो पानी है नहर का, सोने की चिड़िया है। ये सोने की चिड़िया यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन वो वक़्त क्यों याद आ रहा है, वो अपना गांव क्यों याद आता है, उसकी वजह क्या है? वहाँ की पैदाइश, वहाँ का रहना, पैदा हुए थे वहाँ पे, वहाँ जो सुकून था, यहाँ परेशानी परेशानी। यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा है। भाई भी नहीं आए? नहीं, भाइयों को याद तो करते होंगे? करते वो चेहरे क्या बनता है। टेलीफोन पे रब्ता होता है भाइयों के साथ? वो हो जाता है, टेलीफोन पर भी नहीं होता तो। जिंदा है ना अभी माशाल्लाह? और कुछ जिंदा है, कुछ उनकी औलाद को कोई परवाह नहीं है। उनकी औलाद को कोई परवाह नहीं है कि हमारे ताया जी इधर पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल, वो मिलने के लिए कभी नहीं आए, ना भाई भी नहीं आए। ना जी। अब आप गए, आपको तो है कि छोटे भाई उधर हैं हिंदुस्तान में, बेशक। तो वो नहीं आए। यहाँ फिर अमन अमान से आकर बैठ गए। पहले दिल्ली गए थे, वहाँ से अलवर से? नहीं जी, दिल्ली नहीं गए।
हम तो दिल्ली नहीं गए, हाँ। और कोई स्टेशन था वहाँ से बैठे हैं गाड़ी में। अच्छा, किसी और स्टेशन से बैठे हाँ जी। गाड़ी में, तो वहाँ से फिर सीधे लाहौर आ गए। वहाँ से लाहौर आ गए। लाहौर से फिर इधर आ गए कि कहीं और भी गए हैं? जैसे लाहौर से मुल्तान गए। मुल्तान चले गए। मुल्तान गए, मुल्तान में बीमारी पड़ गई। जी जी। ऐसी बीमारी पड़ी कि कोई दफन करने वाला नहीं मिलता था। दफन करने वाला नहीं था। वहाँ से फिर भी छोड़ कर निकल गए। फिर ऐलान हुआ कि भाई कसूर में सरकारी अपना है कैंप, जी जी। वहाँ चले जाओ। जी जी। वहाँ कसूर आ गए। कसूर में कुछ अरसे रहे, कोई 10-20 दिन। वहाँ भी ऐसी बीमारी पड़ी। अच्छा। वहाँ ऐसा हुआ कि जो मर जाते थे उसे जैसे बालों को जमाते हैं ना, हाँ, लंबी इधर 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 जमा दफना के, दिया जाता और है। वो खदान वर्डर से खोद के और वहाँ दफना दिया जाता पटक के ऊपर से मिट्टी पा दी। वहाँ से उनमें मिट्टी डाल दी। वहाँ से निकल के इधर आए मुझ के। इनके लंबी एक वो खदान खोद हाँ जी। कर उसमें रो रख कर मिट्टी डाल मिट्टी दिया डाल करते। आपके गांव का कोई बंदा वहाँ शहीद नहीं हुआ। फौत नहीं हुआ? सही सलामत आप इधर आके बैठ गए। इंशाअल्लाह। जी ठीक है बुजुर्गो, थैंक अच्छा, शुक्रिया जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। हाँ, अल्लाह को चला। ये जो बाबा जी मेरे पास बैठे हुए हैं, इनके 3 भाई उधर हैं और एक इधर। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये 2 मुल्क अलहदा नहीं हुए, ये जो 2 देश हैं ये अलहदा नहीं हुए। ये एक तरह के इन्होंने भाइयों को भी तकसीम कर दिया। इनके जो भाई छोटे थे वहाँ नहीं थे, अब इनको निकलना पड़ा तो ये आ गए पाकिस्तान में। तो अब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी मुदगे धारीवाल जो है ज़िला कसूर और कोट राधा किशन का गाँव वहाँ गुजार रहे हैं। इसी तरह किसी और बुजुर्ग से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।